हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि हम लोगों ने एमटीएस का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट शुरू किया हुआ था आपका, तो 22 सेट आपके डन हो चुके हैं। और ये आपका जो टेस्ट होने वाला है आज का, वो आपका 23 नंबर होने वाला है। जिन लोगों ने पीछे के आपके जो 22 सेट मैंने करवाए हुए हैं, अगर वो नहीं देखें तो आपको उनको देखना है। जाकर के आप जाइए तो आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा एसएससी एमटीएस 2024 के नाम से, तो वहां पर जाकर के आप लोग देख सकते हो। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे जो पहला काम आपको करना होता है वो ये करना होता है कि आपको वीडियो को लाइक करना होता है, और आप लोग करते नहीं हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे आज हमारे 23 सेट का, और लेकिन आई होप कि आप लोगों ने लाइक जरूर कर दिया होगा वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रमोट मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि दूध का जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपको दिया हुआ है, नंद बाबा मिल्क मिशन, यानी कि जो नंद बाबा दुग्ध मिशन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी शुरू करी गई है किसके द्वारा, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी जाकर के 6 जून 2023 को। और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया, तो 6 जून 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर दूध से आया हुआ है, तो इससे रिलेटेड हम लोग और भी कर लेते हैं कुछ। देखिए पहली चीज तो आप ये याद रखिए कि जो हमारा एनडीबीडी है, यानी कि अगर बात करें एनडीडी है, यानी कि नेशनल डेयरी आपका डेवलपमेंट बोर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं एनडीडीबी, जिसको बोलते हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, यानी कि राष्ट्रीय आपका डेयरी विकास बोर्ड है। इसकी जो आपकी स्टैब्लिश यानी कि स्थापना हुई वो 1965 में हुई थी। जिसके हेड क्वार्टर की मैं बात करूं तो कहाँ पर है, तो आनंद में है। और आनंद आपको पता होगा कि गुजरात के अंतर्गत आता है। और इसकी जो स्थापना करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है वर्गीस कुरियन को। और वर्गीस कुरियन की मैं बात करूं तो इन्हें क्या बोलते हैं, श्वेत क्रांति का जनक बोलते हैं, यानी कि जो व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था उसके जो फादर हैं वो वर्गीस कुरियन है। और इन्होंने एनडीडीबी यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की जो एस्टैब्लिश किया 1965 में। इसके साथ आप लोग ये याद रखिए कि एक आपका और है राष्ट्रीय, जिसको डेयरी अनुसंधान संस्थान बोलते हैं, यानी कि नेशनल जो डेयरी आपका रिसर्च सेंटर है, यानी कि राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट थी यानी कि 1923 में करी गई थी, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और अगर आपको इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में आपका एनडीआरआई बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो आपका हेड क्वार्टर की मैं बात करूं तो इसका हेड क्वार्टर है करनाल हरियाणा में, तो इसको भी याद रखना है। यानी इसका जो हेड क्वार्टर है वो करनाल हरियाणा में है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा अगर अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो बेहतर से बेहतर कंटेंट हम यहाँ पर आपको दे पाएंगे। और आप लोग थोड़ा सपोर्टिव रहेंगे तो मेरा भी मन लगता रहेगा आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, यानी कि कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों का एक प्रमुख उद्देश्य है। देखिए जितने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं हमारे देश के, यानी कि जो सूक्ष्म संस्थाएं होती हैं वित्त संस्थान, उनका मोस्टली जो काम होता है वो क्या होता है कि जो वित्तीय सम्मेलन वगैरह होते हैं उनको क्या होता है कहीं ना कहीं समायोजनों को बढ़ावा देना, यानी कि वित्तीय जो समायोजन होते हैं उनको बढ़ावा देना और निर्धनता का निवारण करना, यानी प्रमोटिंग फाइनेंशियल एडजस्टमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन। तो देखिए ये क्या होता है, इसके अंतर्गत आपको 1 लाख तक का यानी 100K तक का लोन भी प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो लोन वगैरह आपका सारे सपोर्टिव होते हैं, यानी कि जो आपके हमारे कोई आपके वित्तीय समायोजन की कोई योजना चलाना चाहते हैं तो वो क्या होता है आपका सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों का उद्देश्य होता है। तो ये हमारे लोन वगैरह से रिलेटेड यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इतने यहाँ पर ऑप्शन ज़्यादा हो रहा है कि मुझे आपको शायद थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। तो आप लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर अपने फ़ोन का रेजोल्यूशन जो है बढ़ा लेंगे तो आसानी से दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी जिसको हम डीपीएसपी बोलते हैं, इसका स्रोत क्या है। अगर डीपीएसपी की मैं बात करूं कि डीपीएसपी का जो स्रोत क्या है, तो डीपीएसपी की अगर यहाँ पर बात करी जाएगी तो ये आपके स्रोत है इसका 1935 का आपका जो एक्ट आया हुआ था, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी 1935 में क्या हुआ,
आपका वो आया हुआ था अधिनियम, जो कि मूल था आपका यहाँ पर जो आपके डीपीएसपी आए हुए थे। और डीपीएसपी की मैं बात कर लूँ कि ये कहाँ से लिए गए हैं, तो कई बार आता है क्वेश्चन में, आयरलैंड से इसको एक तो लिया गया डीपीएसपी को। पार्ट 4 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दिया गया, अगर आपसे कभी इसका पार्ट पूछे तो पार्ट 4 में दिया गया। आर्टिकल की बात करें तो 36 से लेकर के 51 तक इसके आर्टिकल हो जाएंगे। एंड कुछ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि आर्टिकल आपका 39 किससे रिलेटेड है, 39A की मैं बात करूं तो ये क्या होता है, फ्री आपको यानी कि सारी सर्विस यानी विधिक सहायता यानी कि कानूनी जो सहायता है आपको वो फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी, आर्टिकल 39 कहता है। वहीं जब आर्टिकल आपसे 40 की बात आती है तो आर्टिकल 40 क्या बोलता है, ये जो ग्राम पंचायत का गठन होता है वो आर्टिकल 40 के तहत होता है। यूसीसी की बात करूं यानी कि यूसीसी आपका क्या होता है, जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, यहाँ पर आपका समान नागरिक संहिता जिसको बोलते हैं, ये आपके आर्टिकल 44 यानी अनुच्छेद 44 में आती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या कहता है, ये हमारा सेपरेशन बताता है, यानी कि सेपरेशन क्या होता है, ये पृथक्करण को बताता है एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी का, यानी कि जो कार्यपालिका हमारी होती है उससे जो न्यायपालिका हमारी है उससे जो अलगाव है, ये आर्टिकल 50 के तहत होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका पूछा गया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आ चुका है क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार 191 देशों में भारत का कौन सा स्थान था। अकॉर्डिंग टू द HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग 191 कंट्री। देखिए 2020-21 का आपका पूछा गया, तो इसमें जो रैंक थी वो आपकी थी 132। 2000 आपका 20-21 का पूछा गया था तो 131 रैंक थी। लेकिन यही जब हम बात करेंगे आपके अभी 2023 यानी 2023 और 24 की मैं बात करूं कि रैंक कौन सी इसकी रही हुई है, तो फिर ये रैंक आपकी 134 आ गई है। ये चीज़ याद रखना, 134 है रैंक। और इसको जारी कौन करता है अगर मैं यहाँ पर पूछ दूँ, हाँ 2023-24 में एक चीज़ आप लोग और याद रखिए कि जो फर्स्ट रैंक थी HDI में वो थी स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड की जो रैंक आई हुई थी वो फर्स्ट रही हुई थी। बाकी अगर यहाँ पर HDI की मैं बात कर लूँ कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है इसको जारी कौन करता है, तो ये जारी किया जाता है यानी दिस इज रिलीज्ड बाय UNDP, यानी इसको जारी करने वाला आपका क्या होता है, UNDP के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और ये हमारा UNDP जो था ये इस्टेब्लिश हुआ था 22 नवंबर 1965 यानी 1965 में आपका 22 नवंबर को UNDP हमारा इस्टेब्लिश हुआ था। और इसके हेडक्वार्टर की मैं बात कर लूँ तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क में। ये चीज़ याद रखना, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। तो इतना चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल नीनो, यानी कि एल नीनो जो है इसका तात्पर्य क्या है। देखिए एल नीनो क्या होता है, आपने स्ट्रीम सुन रखे होंगे, आपकी कोल्ड स्ट्रीम सुन रखी होंगी या करंट इसको बोलते होंगे, यानी गर्म जल धाराएं होती हैं या आपकी ठंडी जल धाराएं होती हैं। तो एल नीनो की बात करें तो ये आपका हॉट वाटर स्ट्रीम होता है, यानी जो गर्म जल धारा है ये आपका होता है एल नीनो। इसके साथ साथ आप गल्फ स्ट्रीम भी याद रखिए। अगर आपसे गल्फ स्ट्रीम के बारे में पूछ ले कि गल्फ स्ट्रीम कैसी है, तो गल्फ स्ट्रीम भी क्या होगी, ये भी एक गर्म जल धारा होगी। लेकिन अगर अंटार्कटिका की मैं बात करूं, अंटार्कटिका यहाँ पर जो आपकी स्ट्रीम है धारा, तो वो आपकी ठंडी जल धारा है। तो ये आपको याद रखना है। लैब्राडोर हो गई आपकी, वो भी ठंडी जल धारा है, तो इनको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड पाकिस्तान विन द कबड्डी सर्किल स्टाइल वर्ल्ड कप, यानी जो कबड्डी का सर्किल स्टाइल वर्ल्ड कप था वो पाकिस्तान ने कब जीता। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें तो 2020 में हो जाएगा, 2020 में हो जाएगा। बाकी इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या है कि इसका जो आपका एक स्टेट लेवल का यानी कि हमारी जो नेशनल आप समझ सकते हैं नेशनल ट्रॉफी आपका जो यहाँ पर दिया हुआ है आपका कबड्डी सर्कल, जिसकी शुरुआत की मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत आपकी ये मेंस और वुमेन्स दोनों के लिए हुई थी। वुमेन की जो शुरुआत हुई थी आपकी ये 2013 में हुई थी। वुमेन का आपसे यहाँ पर शायद पूछा हुआ था, वुमेन का नहीं, वो हाँ वुमेन का नहीं मेन का ही था। 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये चीज़ आपको याद रखना है। वुमेन की शुरुआत यहाँ पर 2013 में हुई थी और मैन की इससे पहले 1928 के अप्रॉक्स हुई थी, ये भी यहाँ पर याद रखेंगे। और 2010 से लेकर ऑलमोस्ट जो है इंडिया इसका विनर रहा हुआ है, ये चीज़ भी याद रखेंगे मोस्टली। और इसके साथ साथ क्या था आपका
कि आपका जो है 2020 में ही पाकिस्तान जीता था, इसीलिए इसको मोस्टली स्टैटिक के तौर पर भी पूछ लिया जाता है। बाकी 2010 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो बाकी 2010 से क्या है कि हर साल आपका आयोजित होना शुरू हो गया था। ये आपका कबड्डी वाला था 2000 सॉरी आपका हाँ कबड्डी वाला ये था आपका 2024 से, यहाँ पर 2010 से आपका हर साल इसका आयोजन शुरू हो गया था। मेन वाला आपका 2010 आपका 1928 में कुछ और ही सोच रहा था। 2010 आपका हो जाएगा मेन के लिए और 2013 आपका हो जाएगा वुमेन के लिए। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर हमारा, The North Southern Corridor, which is a part of Golden Quadrilateral Highway, connects which of the following two cities of India। यानी कि दो सिटी कौन सी हैं जिनको हमारा हाईवे यानी कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज है ये आपका उत्तर दक्षिण गलियारे को जोड़ता है। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज क्या होता है, इसमें 4 महानगरों को जोड़ा जाता है। कई बार यही पूछते हैं कि कौन सा महानगर स्वर्णिम चतुर्भुज में नहीं आएगा। तो एक तो हमारा चेन्नई होता है, एक आपका चेन्नई हो गया, दूसरा हो गया कोलकाता, चेन्नई के बाद कोलकाता होता है, तीसरा होता है मुंबई और मुंबई के बाद में होता है दिल्ली। ये 4 कुल महानगर हैं जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज के आपके अंतर्गत जोड़े जाते हैं। और इसका जो उत्तर और दक्षिण गलियारा यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ गलियारा है वो आपका श्रीनगर से होकर के कन्याकुमारी तक आता है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हमारा दक्षिण गलियारा आता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूर्व से पश्चिम पूछ ले, क्योंकि आपका एक एग्जाम में पूर्व से पश्चिम भी पूछा गया था, पूर्व से पश्चिम कौन सा होता है, तो पूर्व से जो पश्चिम होता है वो सिलचर से आपका पोरबंदर होता है। यानी सिलचर से जो है वो पोरबंदर आपका होता है, ये भी याद रखना है। अगर पूर्व से पश्चिम आपका गलियारा पूछे स्वर्णिम चतुर्भुज का तो वो सिलचर से आपका पोरबंदर हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया में कभी कभी न्यूनीकरण विभाजन कहा जाता है, क्योंकि ये शुक्राणु और अंडे बनाने के लिए गुणसूत्र की संख्या को समान संख्या से आधा कर देता है। यानी विच प्रोसेस इज समटाइम्स कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन बिकॉज इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ आपके क्रोमोसोम्स टू हाफ द नॉर्मल नंबर और टू फॉर्म स्पर्म्स एंड एग। तो ये आपका बोला जाता है, एक्चुअली ये जो आपका होता है आपका मियोसिस होता है, यानी कि इसको अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो ये डिस्कवर हुआ, यानी इसकी जो खोज हुई वो 1870 में हुई थी और इसको करने वाले थे आपके आस्टर के द्वारा इसकी करी गई थी। और इससे आप और क्या याद रख सकते हैं कि आपका ये होता कहाँ है, जो आपका मियोसिस होता है ये आपका ओवरी में होता है। पहली चीज़ तो ये भी याद रखना, ओवरी के साथ साथ आपके कहाँ पर होता है, टेस्टस में। यानी कि ये दो आपके पार्ट होते हैं जहाँ पर आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन। यानी भारतीय संविधान का वो कौन सा आपका अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति के कार्यों का निष्पादन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। यानी मंत्रिपरिषद के प्रावधान की मैं बात करूं तो ये हमारा आर्टिकल 74 होता है, जिसके अंतर्गत आपका होता है। और कुछ आप लोग फेमस आर्टिकल याद रखिए। आर्टिकल जो 61 होता है ये आपको पता होगा, महाअभियोग से होता है, ये आपको पूछा जाता है। एंड आर्टिकल 52 क्या होता है, ये हमारे पद से संबंधित होता है कि राष्ट्रपति होगा। और इसके बाद आप लोग याद रखिए 55 जो होता है ये आपका होता है चुनाव से, यानी कि जो राष्ट्रपति को चुनाव किस तरह से होगा, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट है कि इन विच सिटी इज कामाख्या टेम्पल इज लोकेटेड। कामाख्या देवी जो मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। मैं इसकी बात करूं तो गुवाहाटी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गुवाहाटी में आपका स्थित है, यानी कि गुवाहाटी की मैं बात करूं गुवाहाटी के असम में है कामाख्या देवी मंदिर। और इसी मंदिर पर हमारा क्या होता है, अम्बुवाची का मेला भी लगता है। ये चीज़ याद रखना है, अम्बुवाची का मेला लगता है। और क्या याद रख सकते हैं यहाँ पे, और ब्रह्मपुत्र नदी पर जो माजुली द्वीप बना हुआ है इसको भी याद रखें। यानी ब्रह्मपुत्र जो नदी है उस पर माजुली द्वीप बना हुआ है जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यानी कि आइसलैंड है आपका। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। कुछ डांस आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं असम से। इसमें क्या एक आपका होता है ओजापल्ली, ओजापल्ली भी आपको याद रख लेना है। ओजापल्ली के साथ आपको बिहू तो मोस्टली पता ही रहता है। बिहू के साथ आपका हो गया सत्रिया हो गया। सत्रिया क्या है, ये क्लासिकल डांस है, यानी सत्रिया जो है आपका शास्त्रीय नृत्य है असम का। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट है आपका वेयर वॉज द हिंदुस्तान
सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इस्टेब्लिश्ड इन 1928, यानी हिंदुस्तान जो सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है ये आपकी कहाँ पर इस्टेब्लिश करी गई थी। आपसे यहाँ पर जगह पूछा यानी प्लेस पूछ लिया है। तो पहली चीज़ तो यही याद रखना है कि ये जो HSRA था हमारा, HSRA इस्टेब्लिश हुआ था कब, 1928 में, और ये जगह थी आपकी दिल्ली की, यानी कि फिरोज शाह जो कोटला मैदान था वहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया। और इसको इस्टेब्लिश करने में जो मोस्टली नाम आता है वो भगत सिंह का आता है, बाकी इनसे जुड़े और भी क्रांतिकारी थे, आपके राम प्रसाद बिस्मिल थे, सचिंद्र सान्याल भी थे, तो इन लोगों का भी नाम यहाँ पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which team did Mumbai defeat to win the Women's Premier League in March 2023, यानी कि 2023 का जो महिला IPL हुआ था यानी वुमेन प्रीमियर लीग था वो किसने जीता, तो वो जीता हुआ था आपका, यानी किसमें, मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हरा करके जीता हुआ था। तो देखिए 2023 का जो विनर था महिला IPL का वो तो मुंबई था, यहाँ पर बता ही दिया गया, लेकिन हारने वाली जो टीम थी इससे वो आपकी रनर अप टीम रही हुई थी दिल्ली कैपिटल, यानी दिल्ली कैपिटल को हराया हुआ था। बाकी 2023 का जो मैच हुआ था ये DY पाटिल स्टेडियम में हुआ था, ये याद रखना है, DY पाटिल स्टेडियम में हुआ, क्योंकि स्टेडियम भी पूछते हैं और ये कहाँ पर है आपका, तो मुंबई में हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी 2024 का भी आपका WPL हो चुका है, तो 2024 का जो WPL है इसकी मैं बात करूँ तो इसको जीता हुआ है RCB ने, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स जो बेंगलुरु है उसके द्वारा हमारा जीता गया है महिला में। और इस बार भी जो हारने वाली टीम थी वो दिल्ली कैपिटल रही हुई थी। बाकी अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों ने 2024 में क्या है, विजेता रहा हुआ है KKR यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स, और उप विजेता यानी कि जो रनर अप रहा हुआ था हमारा उसकी मैं बात कर लूँ तो रनर अप आपका कौन सा रहा हुआ था, तो हैदराबाद रहा हुआ था। बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ 2023 में जो है CSK विनर था और आपका गुजरात टाइटन आपका रनर अप रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, January 26 was chosen the date of inauguration of the Constitution because it was on the date in 1930 that Indian National Congress प्रोमोगल्टेड। तो यहाँ पर है कि 26 जनवरी को संविधान की उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था, क्योंकि 1930 में इसी तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया हुआ था, तो पूर्ण स्वराज का आंदोलन किया हुआ था, यानी कि पूर्ण स्वराज का आंदोलन किया हुआ था। तो पूर्ण स्वराज आंदोलन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो मांग है वो 1929 में करी गई थी। लाहौर का अधिवेशन था, अगर आपसे अधिवेशन पूछे तो ये लाहौर का अधिवेशन था, और इसकी जो अध्यक्षता की हुई थी वो किसने करी हुई थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी हुई थी। और हाँ, इससे कुछ फैक्ट आप लोगों को बताते चलें। देखिए दूसरा आपका उसमें एक ऑप्शन ये खिलाफत आंदोलन दिया हुआ है, ये हमारा 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो होता है मूवमेंट, ये आपका हो गया रॉलेट एक्ट हो गया, जलियांवाला, ये सारे के सारे 1919 में हुए। एंड आपका नेक्स्ट आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और आपका नमक सत्याग्रह पूछा गया तो नमक सत्याग्रह जो आपका था 12 मार्च 1930 से लेकर के, यानी कि 12 मार्च 1930 से लेकर के आपका 6 अप्रैल 1923 तक चला हुआ था। और इसमें साबरमती से लेकर के दांडी तक यात्रा करी गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में ये आया हुआ था कि कहाँ से कहाँ तक यात्रा करी हुई थी। कुछ लोग दांडी से साबरमती लगा रहे थे, कुछ लोग कुछ लगा रहे थे, तो ये भी पता होना चाहिए कि यात्रा जो थी, यानी कि जो ट्रैवल किया हुआ था गांधी जी ने, वो दैट वाज फ्रॉम साबरमती टू दांडी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा वॉइस यहाँ पर इंटरफेरेंस देखने को मिले, क्योंकि आप लोग देख रहे थे कि टेम्परेचर यहाँ पर 46 से 47 तक पहुँच जा रहा था मेरे यहाँ का भी, और अभी बारिश होना शुरू हुई है। तो लोकेशन ऐसी है कि बारिश की आवाज़ आ रही होगी, तो थोड़ा इंटरफेरेंस हो सकता है, लेकिन आप लोग चाहेंगे तो आप लोग मैनेज कर सकते हैं। हर वीडियोज़ में वैसे भी नहीं होता है। बारिश हो रही है, काफ़ी बड़ी बात है। आप लोगों के यहाँ बारिश हुई है कि नहीं हुई है आज के टाइम पर, तो ये आप लोग बता देना है। तो क्वेश्चन में अपने वापस आ जाएंगे, थोड़ा वॉइस को लेकर बस आप लोगों को मैनेज कर लेना है, बाकी कंटेंट आपको दमदार मिलेगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, वेयर वॉज द 13th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी चैंपियनशिप हेल्ड। तो देखिए यहाँ पर आपसे जो सीनियर हॉकी चैंपियनशिप पूछी गई है महिला की, तो इसकी अगर हेल्ड कहाँ पर हुआ था आपसे पूछा है, तो मध्य प्रदेश में आपका आपका आंध्र प्रदेश में इसको आयोजित किया गया था, यानी कि हेल्ड किया गया था। और ये खेला गया था मध्य प्रदेश वर्सेस महाराष्ट्र, यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र खेला हुआ था। मध्य प्रदेश जो है इसका विनर रहा हुआ था, MP विनर था, और महाराष्ट्र यानी कि इसका उप विजेता रहा हुआ था। तो इससे आप लोग और क्या याद रख सकते हैं, अगर आप लोगों को मैं बता दूं, इससे आप लोग याद रख सकते हैं और क्वेश्चन कि
इसकी जो शुरुआत है इसी की मैं बात कर रहा था, यानी कि मेन वाले, अगर मैं सीनियर आपकी जो राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप है इसकी जो मेन वाली की शुरुआत हुई थी मैं बात करूं तो मेन वाली की शुरुआत हुई थी 1928 में। ये चीज़ याद रखना है, मेन वाले की शुरुआत 1928 में और वोमेन वाले की शुरुआत हुई थी जाकर के 2011 में। ये चीज़ आपको याद रखना है। मेन में अगर मैं बात करूं कि मेन हॉकी में सबसे ज़्यादा बार विनर कौन रहा हुआ, तो सबसे ज़्यादा बार विनर रहा है पंजाब, जो कि कुल 20 बार रह चुका है। और वुमेन में बता दूं विनर सबसे ज़्यादा बार कौन रहा है, तो हरियाणा हो जाएगा, जो कि 3 बार रहा हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। 5-6 क्वेश्चन बचे, आपको जल्दी से करवा के ख़त्म करता हूँ क्योंकि वॉइस का इंटरफेरेंस यहाँ पर मुझे लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द स्टेट्स, आपका यहाँ पर जो है आपका द स्टेट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया बिटवीन मुंबई एंड गोवा इज नोन एज, यानी कि जो मुंबई से गोवा का जो हमारा पश्चिमी तट होता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो मुंबई से जो गोवा का होता है दैट इज कॉल्ड आपका कोंकण तट, यानी इसको किस नाम से जानते हैं, कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और केरल की मैं बात करूं जो आपका मालाबार तट दिया हुआ है इसको जानते हैं, या केरल जो हमारा होता है यानी कि केरल का जो तट है वो हमारा मालाबार के नाम से जाना जाता है। और कोरोमंडल तट की मैं बात करूं, कोरोमंडल तट ये हमारा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा है वहां पर हमारा कोरोमंडल तट याद आता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फॉर विच कम्युनिटी द मैगजीन, तो क्वेश्चन हमारा ये था कि फॉर विच कम्युनिटी द मैगजीन राष्ट्रगोप्टर वॉज स्टार्टेड विद द एम ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स, यानी कि सामाजिक सुधारों के उद्देश्य से राष्ट्रगोप्तार नाम की पत्रिका जो है किस समुदाय के लिए शुरू की गई थी। तो ये जो समुदाय था हमारा कम्युनिटी ये था पारसी, यानी कि पारसी के लिए शुरू किया गया था। बाकी पारसी का नववर्ष बहुत बार पेपर में आपका पूछा जाता है जो कि आपका नवरोज कहलाता है। अगर आपसे पूछे कि नवरोज क्या है तो ये एक पारसी हमारा नववर्ष होता है। और इससे आप लोग क्या याद रखेंगे कि ये जो आपका किस लैंग्वेज में था, तो आपका एंग्लो गुजराती आपकी एक पत्रिका थी यानी कि मैगजीन थी जो कि एंग्लो गुजराती थी और ये आपकी शुरू करी गई थी 1854 में 1854 में। इसके सहयोगी थे दादा भाई नेरोजी, ये भी आपको याद रखना है, दादा भाई नेरोजी थे और 1854 में 1854 में इसकी शुरुआत करी गई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, Which chemical element with atomic number 35 contains a dark reddish brown liquid with a pungent odor। तो देखिए यहाँ पर परमाणु संख्या 35 वाला आपका रासायनिक तत्व पूछा गया है कि तीक्ष्ण गंध वाला कौन सा होता है, तो ब्रोमीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो परमाणु यानी कि एटॉमिक नंबर 35 होता है, वैसे ही आप लोग Fe का भी याद रखेंगे, आपका 26 होता है। क्रिप्टॉन की मैं बात करूं तो 36 होता है। इसके साथ साथ आपका मैग्नीज की मैं बात करूं 25 होता है और निकिल की मैं बात करूं तो ये आपका होता है कोबाल्ट, यानी सॉरी आपका 26 होता है कोबाल्ट का और 28 होता है निकिल का। देखिए क्या है कि बारिश की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, बाकी आप लोग मैनेज कर लेंगे। बाकी वीडियोज़ आपको अच्छी लैंग्वेज बाकी सारी वॉइस में मिल जाएंगी, तो इसको फटाक से ख़त्म करना है। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग नोन इज द क्रिएटिंग हाइब्रिड स्टाइल ऑफ डांसर बाय एडॉप्टिंग द यूरोपियन आपका थियोरेटिकल टेक्निक्स इनटू इंडियन क्लासिकल डांस। अगर आपसे कभी ये पूछे कि फ्यूजन जो डांसर है जिसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन डांसर आपका यानी कि फ्यूजन जो शैली है, फ्यूजन स्टाइल है, फ्यूजन शैली यानी कि किसी यूरोपीय नाट्य तकनीकों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य में अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली बनाने का श्रेय जाता है, तो उसका राइट आंसर उदय शंकर होता है। यानी कि फ्यूजन शैली के अगर आपसे जनक पूछे जाएंगे डांस में तो वो उदय शंकर ही होगा आपका। बाकी सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी से रिलेटेड है। यामिनी कृष्ण मूर्ति की मैं बात करूं तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से हैं। और गोपी कृष्ण की मैं बात करूं तो गोपी कृष्ण जो है ये कथक डांस से रिलेटेड हैं जो कि यूपी का है आपका शास्त्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है द गाइड इज द नॉवेल रिटन इन इंग्लिश बाय द इंडियन ऑथर इन 1958। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है द गाइड एक दिन डायरेक्ट आपका नॉवेल पूछा गया था, तो ये लिखा गया आर.के. नारायण का। आर.के. नारायण का आपका द गाइड है। इसके साथ साथ मालगुड़ी डेज अगर आपसे पूछा जाए, मालगुड़ी डेज भी किसका है, आर.के. नारायण का, क्योंकि ये भी बहुत पूछा जाता है। मुल्क राज आनंद की पुस्तक का नाम है द अनटचेबल, यानी इनका नॉवेल है द अनटचेबल। खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान आपको पता होगा। और नीरज चौधरी की काफ़ी जो पूछी जाती है, एक बुक रहती है नीरज चौधरी की आपसे जो पूछी गई कई बार, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन, ये आपका पूछा गया है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन यानी कि अननोन इंडियन की जो बायोग्राफी है वो किसने लिखी है, तो वो लिखी है नीरज सिंह चौधरी ने। तो ये भी कई बार आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, लास्ट इसको बता देते हैं
कि हाउ मैनी क्लासिकल डांस स्टाइल इन इंडिया वर ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक अकादमी इन अगस्त 2021। तो देखिए संगीत नाटक जो हमारी अकादमी है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1953 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है और इसने कुल 8 शास्त्रीय नृत्यों को जो है क्लासिकल डांस का यहाँ पर दर्जा दिया हुआ है। कुल 8 जो हैं ये क्लासिकल डांस का इनको दर्जा मिला हुआ है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और जो संस्कृति मंत्रालय होता है हमारा, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, वो आपके 9 बताता है आपके जो होते हैं क्लासिकल डांस, क्योंकि ये क्या करता है, छऊ जो आपका डांस है उसको सेमी क्लासिकल मानते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी हो सकता है कि इंटरफेरेंस की वजह से कुछ मिस्टेक्स वगैरह हो गई हों, वॉइस का इंटरप्शन हो, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आई होप कि वो चीज़ आप लोग मैनेज करेंगे। बाकी प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा, देखिए हर रोज़ आपको करवा रहे हैं। इतना भी आप लोग पूरा करेंगे तो एमटीएस के लिए आप डेली 20 से 25 मिनट देंगे ना, तो एमटीएस में आप अच्छा स्कोर जरूर कर पाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप है जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहाँ से जुड़ जाइए। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।